कल आपका एग्ज़ाम है, उम्मीद करते हैं आप ठीक ही होंगे। तो आपका एग्ज़ाम से पहले हम सारा वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं। तो आप आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं 7 चैप्टर, इनसे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आप 2021 की बात करें तो 21 में लगभग कितने सवाल पूछे गए हैं तो देख लीजिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पे हैं। 21 में लगभग 10 प्लस सवाल पूछा गया है। तो इस चैप्टर से ज़्यादा संभावना होता है पूछने का, क्योंकि 15 चैप्टर है, 15 में 100 सवाल है। तो ज़्यादा 8 चैप्टर से आपको सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, 7 चैप्टर से, फिर 1 चैप्टर से, इन सब से 12-13 से हुआ, 6 से हुआ, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हम आपको सारा वीडियोस आपको भेज दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप स्लो मोशन में ही थोड़ा सा बताएंगे आपको, क्योंकि स्पीड में ज़्यादा आपको समझ में ना आए। 7 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला सवाल है आपका, त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष A -10, B 5-2 और C 8-2 है, तो केंद्रक का निर्देशांक कितना होगा? केंद्रक का निर्देशांक आपको निकालना है तो 40 निकल जाएगा, 40। दूसरा सवाल है, कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तो दोस्तों आपको 4 चतुर्थांश होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आपको तृतीय के बारे में पूछा है, साइन आपको याद रखना है, माइनस माइनस जहाँ भी रहेगा वो तृतीय का पहचान होता है। पहला का प्लस प्लस होता है, दूसरा का माइनस प्लस होता है, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा का प्लस माइनस होता है। अब देखिए, बिंदु -6 -7 को कोटि है, कोटि याद रखिएगा आप, कोटि जो y निर्देशांक को बोलते हैं। तो y के जगह पे कौन है? -7। अगर यहाँ पर भुज बोला जाता है तो 6 हो जाता, अगर कोटि बोल रहा है तो -7 हो जाएगा। आपको ये दोनों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर और 3 नंबर। 2 नंबर 3 में से कोई एक रहता ही रहता है, भुज या कोटि। कोटि पूछेगा तो y के जगह वाला लेंगे, भुज पूछेगा तो x के जगह का लेंगे। चौथा सवाल है, बिंदु 9, 3 और 15, 11 के बीच की दूरी कितनी है? तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 15 में 9 घटाइए, 6 का स्क्वायर 36, 11 में 3 घटाइए, 8 का 64, 36, 64 को 8 कर दीजिए, 8 की जगह 100 होगा, 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। ऑप्शन बी आपका सही है। बस आपको दूरी सूत्र याद रखना है, दूरी सूत्र आपको याद रखना है हर हाल में। पांचवा सवाल है, बिंदु -12 - 18 का भुज। देखिए, अभी 3 नंबर में कोटि पूछा और 5 नंबर में भुज पूछा है, तो भुज आपको x अक्ष वाला हो जाता है, -12 हो जाएगा। साइन के साथ आपको लिखना है, अगर माइनस रहेगा तो माइनस देखना है, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। x अक्ष का समीकरण है, देखिए x अक्ष बोलेगा तो y 0 हो जाएगा। आपको यहाँ 2 सवाल आपको हर हाल में याद रखना है, x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y 0 हो जाएगा, y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x 0 हो जाएगा। यह 7वां सवाल है, यदि बिंदु है k 2 तथा 7 - 5 संरेख है तो k का मान कितना होगा? संरेख पूछ रहा है, जब संरेख होता है तो दूरी सूत्र, बिंदु इतना संरेख है, दूरी सूत्र लगेगा बराबर 0 आप कर दीजिएगा, तो c -63 निकल जाएगा आपका। y अक्ष का समीकरण देखिए, 6 और 8 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मात्र 21 में ही पूछा है इस तरह का सवाल, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। y अक्ष पूछ रहा है, x अक्ष ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। यदि r 5, 6 बिंदु a 6, 5 और b 4y को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान ज्ञात किया। मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट भी आपको याद रखना है, x1 + x2 + x2/2, y1 + y2/2, यह मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B 7। 10वां सवाल है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 और -6, 7 हो तो उसके केंद्रक का नियामक। केंद्रक आपको पहला नंबर और 10 नंबर सेम पूछा है, केंद्रक आपको निकालने के लिए आना चाहिए। केंद्रक निकाल लीजिएगा आप, -2 और 5 आएगा। अभी आपको उतना बनाने का टाइम नहीं है, लेकिन आप बना करके चेक करके अगर जाते हैं तो और बेहतर होगा। y अक्ष, अगला सवाल है 11 नंबर, y अक्ष पर उस बिंदु जिनकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है, निम्न कौन है? तो वही y एक्सिस वाला दूरी पूछा है। दूरी सूत्र आपको हर हाल में लगाना है, इसका दूरी सूत्र के साथ y से कंपेयर कर दीजिएगा आप, तो B ऑप्शन हो जाएगा 0 - 1, इसका आंसर निकल जाएगा। 12 का आपका 12 सवाल नंबर है आपका कि बिंदु A 3 - 4 और B 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, फिर मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको लगाना है, 1, 3 जोड़ दीजिए, 1, 3 का जोड़ 4, 4 का आधा कितना हो गया? 2, 2
और इधर -4 है, 4 में 2 गया 2, 2 का आधा 1 हुआ, -1 मतलब 2 1 किस में है आपका सी ऑप्शन में है। मध्य बिंदु का फॉर्म लगाना है। 13 नंबर बिंदु 6 -5 और -2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक यदि 2p है तो p का मान कितना होगा भाई। जोड़ने वाले मध्य बिंदु कंपेरिजन करना है आपको। 6 -2 प्लस 6/2 बराबर 2, फिर -5 प्लस 11/2 बराबर p। आपको कंपेरिजन कर देना है। ऑप्शन आपका 3 निकल जाएगा। y बराबर 10 का आलेख कैसी रेखाएं होगी तो x अक्ष के समांतर होगा। अगर यहीं पर x बराबर 10 रहता तो आलेख कैसी सरल रेखाएं होती है तो ये y अक्ष के समांतर होता। y पूछेगा तो x अक्ष के समांतर, x पूछेगा तो y अक्ष के समांतर। बस ध्यान रखना आपको। x अक्ष के बिंदु Q 3 6 की दूरी कितनी होगी तो देखिए x अक्ष से आपको कंपेरिजन करना है तो b हो जाएगा 6 इकाई हो जाएगी, 6 इकाई 15। अब आपका 16 नंबर सवाल है। बच्चों आपको पूरी तरह से ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने एक बार ध्यान से पढ़ा तो आपका सारा क्वेश्चन एक भी छूटने नहीं पाएंगे। 50 में आप 50 सही करेंगे। आगे 16 नंबर बिंदु 4.5 और 6.5 किस पाद में स्थित है। देखिए दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव होता है तो प्रथम पाद में होता है। आपको पहले हम बताए 4 पाद है। प्रथम पाद प्लस प्लस, द्वितीय पाद प्लस माइनस प्लस, माइनस x अक्ष का प्लस y अक्ष का, और तृतीय माइनस माइनस, चतुर्थ प्लस माइनस होता है। 17 4 6 बिंदु 4 6 और -4 -6 दोनों अवस्थित है। देखिए दोनों किस अक्ष पर अवस्थित है तो दोनों y एक्सिस पर अवस्थित है। दोनों कौन है बिंदु 4 6 और -4 6 दोनों अवस्थित है। कहाँ पर y एक्सिस पर है। कहाँ पर है y एक्सिस पर है। यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0 8 0 0 6 0 है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। देखिए यहाँ पे भी आपको एक फार्मूला याद रखना है, बराबर y1 - y2। इस तरह का फॉर्म आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का याद रखना है, तब इसका फार्मूला निकलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का यदि फार्मूला आपको याद है तो 18 नंबर क्वेश्चन आप कंफर्म बना पाएंगे। इसका 24 एक कहीं आ जाएगा। 19 नंबर है मूल बिंदु से बिंदु P -a -b की दूरी क्या होती है। आपको मूल बिंदु याद रखना है। मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है। ओरिजिन जिसको बोलते हैं, केंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं, उसको a² b² हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है। यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख है तो निम्नलिखित में कौन सा है। देखिए संरेख है, आपको ध्यान रखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 1/2 सिर्फ हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है x1 बराबर y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। देखिए 1/2 सिर्फ हट चुका है। ये संरेख का फॉर्मूला होता है। संरेख का फॉर्मूला होता है ये संरेख का फॉर्मूला। 21 नंबर क्वेश्चन है बिंदु A 3 4 B -3 8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक। मध्य बिंदु पूछा तो फार्मूला लगाना x1 + x2/2 y1 + y2/2 और बिंदु वही सेम बात है। इतना को जब हम हल करते हैं तो ये 6 0 6 निकलता है 0। आपका 22 नंबर सवाल है बिंदु R x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। बस मध्य बिंदु का फॉर्मूला बता रहा है तो x1 जोड़ x2/2 और y1 + y2/2 बी ऑप्शन आपका सही है। मध्य बिंदु का फॉर्म भी पूछ लिया। देखिए आप 21 और 17 दोनों में पूछा गया है। मूल बिंदु का नियमक क्या होता है, अभी जस्ट मूल बिंदु बताया 0 0 होता है। आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखना है। बिंदु 2 3 और -2 3 के बीच की दूरी कितनी होगी। बीच की दूरी सूत्र 1 नंबर के जैसा बनाना है आपको। 2 3 और -2 3 के बीच की दूरी कितनी होगी, ये 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस 4 जो 16 16 का क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। किताब का ऑप्शन गलत है। बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 9 4 13 √13 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। आगे 26 नंबर है बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी कितना, पी स्क्वायर। देखिए एक्स वाई पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी ए बी वाला भी पूछा गया था सेम। देखिए एक ही सवाल को आपको बार बार रिपीट कर रहा है। आप सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और ध्यान से मेरा वीडियो को देखिए। आप एक भी सवाल को एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे, यह हमारी फुल गारंटी है। आगे लिखा है बिंदु 6 - 5 का x नियामक है। देखिए x पूछ रहा है तो x के जगह पे क्या है 6 है तो 6 हो गया। बिंदु 4 -1 और बिंदु 2 3 के बीच की दूरी। देखिए 2 में 4 गया, 2 बचा 3 1 4 हो गया। 4 चौक 16 2 दूना 4 हो जाएगा। 16 4 क्या हो गया 20। 20 किसका होता है, 2 का स्क्वायर 4 पंचे 20। देखिए 20 हो गया। x अक्ष पर बिंदु जो बिंदु a -1 0 और b 5 0 से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है तो x एक्सिस से कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो 2 0 निकल जाएगा।
30 नंबर यदि P 5 6 बिंदु 6A 6 5 B 4 Y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो Y बराबर कितना निकलेगा, तो 7 निकलेगा। अगला बिंदु 3 2 -3 2 दोनों अवस्थित है, किस अक्ष पर अवस्थित है, तो दोनों x अक्ष के दोनों ओर अवस्थित है। अभी उधर पढ़े थे y अक्ष, यहाँ पे पढ़ रहे हैं x अक्ष, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन होता है, एक ही सवाल को बार बार एक ही सवाल को किसी तरह से मिक्स करके पूछा जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश कीजिए आप। बिंदु -3 -5 किस पाद में अवस्थित है, देखिए एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहे, किस पाद में अवस्थित है, किस पाद में अवस्थित है, तो तृतीय पाद माइनस माइनस है, x बराबर -5 की आलेख, देखिए आलेख पूछ रहा है तो कैसी सरल रेखा होगी, x बराबर इतना पूछा है तो ये किसके आलेख के बराबर होगा, तो y अक्ष के समांतर होगा, ये y अक्ष के x पूछ रहा है तो y के समांतर होगा। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो वो कोटि कहलाती है। बिंदु -5 से 1 बीच की दूरी बार बार पूछ रहा है, बीच की दूरी पूछ रहा है, सिर्फ 4√2 हो जाएगा, सिर्फ बीच की दूरी पूछ रहा है। एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको और भी सवाल नहीं बताएंगे हम, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। इस चैप्टर में जितने भी मैथ है ना, आपको पूरी तरह से फिनिशिंग के रूप में पढ़ना है। इसमें आपको कुछ नहीं, एक बार मात्र ये देखना है, दूरी सूत्र का कॉन्सेप्ट याद रखना है, केंद्रक निकालने के लिए सीखना है, x अक्ष y अक्ष के बारे में जानना है, निर्देशांक कोटि भुज को जानना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, मध्य बिंदु का फॉर्मूला, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, दूरी सूत्र का फॉर्मूला, ये 4 हुआ। मूल बिंदु के बारे में जानना है, ओरिजिन जिसको बोलते हैं, और एक बात और जानना है आपको, किस पाद में अवस्थित है, प्रथम द्वितीय तृतीय, और किस अक्ष के समांतर है, x अक्ष या y अक्ष। अगर आपने इतनी चीज़ों को ध्यान से देखा है तो आपका 7वां चैप्टर यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक भी सवाल एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। आप एग्ज़ाम देने से पहले मेरा इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।